नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो 97वां विषय था पतिव्रता सावित्री, उसका जो पार्ट 2 है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो मैंने जल्द ही भेज दिया क्योंकि पार्ट 1 के साथ ये पूरी तरह से लिंक्ड है, तो वो स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगी तो इसलिए मैंने जल्दी अपलोड कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। और अगर पार्ट वन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट 1 के वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आकर ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कि स्टोरी क्या है। और पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो जैसे कि हमने लास्ट लाइन जो मैंने आखिरी वाक्य कहा था पिछले वीडियो में, यही था कि यम सत्यवान को शरीर को पकड़कर वो दक्षिण की ओर यात्रा करने लगे। और जब वो यात्रा करने लगे तो सावित्री भी यमराज के पीछे चलने लगी। तो तब यम ने कहा कि सावित्री तुम आश्रम को लौट जाओ और स्वामी की जो मतलब मृत्यु के बाद जो भी काम होते उसको समाप्त करो, और तुम अभी पति सेवा के ऋण से पूरी तरह से मुक्त हो। और तुमने अपने पति के साथ जो तुम मतलब पति के साथ रहकर तुम्हें जो कर्तव्य करना था तुमने उसको निष्ठा के साथ किया है। तो सावित्री ने कहा धर्मराज आप अपने मेरे पति को जहाँ पर भी लेकर जा रहे हैं मुझे आप मतलब मेरे पति के साथ जाना मेरा कर्तव्य है, और पति के सिवाय मेरा जीवन में और कोई नहीं है, मतलब मेरा जीवन में और कुछ भी नहीं है और किसी भी और मेरा गति नहीं है। और ज्ञानी गणों ने कहा कि सत्पुरुष के साथ अगर एक भी कदम आप चलते हैं तो उनके साथ उनका मित्रता हो जाता है। तो ऐसे ही क्योंकि आप एक सत्पुरुष है तो मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ कदम चलकर मैं आपकी मैत्री बन गई हूँ, मुझे आपकी मित्रता प्राप्त है। और इस मित्रता के अनुरोध में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि पति के बिना नारी को कभी भी मतलब गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ धर्माचरण है। वो मतलब ब्रह्मचार्य व्रत हो या वन में रहना हो, उससे सबसे बड़ा व्रत है गृहस्थ आश्रम। और एक पतिहीन नारी का वन में भी रहना संभव नहीं है। तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो यमराज ने खुश होकर कहा कि तुम जो कह रहे हो वो पूरी तरह से ठीक है और मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ। जैसे सत्यवान के जीवन के सिवा तुम्हें जो और कोई भी अगर मतलब कोई भी वर मांगने की इच्छा है तो मांगो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे जो ससुर है वो अंधे हैं और वो भी वन में रह रहे हैं अभी, और मैं चाहता हूँ कि उनका दृष्टि शक्ति लौटाए और वो सूर्य और अग्नि के जैसे वो तेजस्वी हो। तो यम ने कहा यही होगा और ये वरदान मैं तुमको देता हूँ और तुम अभी लौट जाओ वापस। तो सावित्री फिर भी वो पीछे टिकी रही और वो फिर से चलने लगी। तो फिर ऐसे ही कुछ समय चलते चलते सावित्री ने कहा कि क्योंकि मतलब मेरे पति मेरे साथ हैं, क्योंकि मतलब इससे पहले यही हुआ कि यम ने कहा कि तुम अभी थक चुके होगे तो तुम लौट जाओ, पर सावित्री ने कहा कि मेरे साथ जब तक पति मेरे साथ है तब तक मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हुई। और उनके साथ रहना ये कोई सौभाग्य से कम ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो यम ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारी बात से संतुष्ट हूँ, सत्यवान के जीवन के सिवाय और कोई वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे जो ससुर जी हैं वो अपना राज्य प्राप्त करे फिर से और धर्म और न्याय के साथ वो राज्य शासन करे। यम ने कहा ठीक है वो यही होगा। फिर कुछ समय बाद फिर सावित्री फिर भी चलने लगी पीछे और उन्होंने कहा कि हे धर्मदेव आप सब मनुष्यों को आप नियम सिखाते हैं और उनके कर्म के हिसाब से उनका फल देते हैं, इसीलिए तो आपका नाम यम है। और हे देव आपको हमेशा दूसरों के प्रति दया प्रदर्शन करनी चाहिए और इसे कभी भी आपका जो शरणागत शत्रु है उसको कभी भी छोड़ देना नहीं चाहिए। तो यम ने कहा कल्याणी तुम जो कह रहे हो ये भी बिल्कुल सही बात है, अभी सत्यवान के जीवन के सिवाय कोई भी वर है तो मांगो। तो सावित्री ने फिर से इस बार कहा कि मेरे जो पिता महाराज, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो सावित्री के जो पिताश्री थे महाराज अश्वपति, उनके कोई बेटे नहीं थे और उन्होंने कामना की थी पर उनकी एक बेटी जन्म हुई थी। तो तभी उसी क्षण में कहा सावित्री ने कि मेरे जो पिता महाराज अश्वपति उनके कोई बेटे नहीं है और उनके वंश रक्षा करने के लिए आप 100 पुत्र दीजिए। तो यम ने कहा तुम्हारे पिता के 100 पुत्र हो गए और उनका वंश भी बढ़ेगा और अभी तुम लौट जाओ क्योंकि तुम बहुत दूर आ चुके हो और तुम अभी कष्ट मत उठाओ। तो सावित्री ने फिर से कहा कि मुझे बिल्कुल भी दूरी पता नहीं चल रही क्योंकि मैं अपने पति के पास हूँ, मुझे बिल्कुल भी दूरी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं थक चुकी हूँ या मैं बहुत दूर चल चुकी हूँ। और फिर से उन्होंने कहा कि आपके पास ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है
और आप क्योंकि निष्पक्ष रूप से आप शासन करते हैं, इसलिए जो पूरे जगत के जो प्रजागण है वो आप मर्यादा के हिसाब से धर्माचरण कर रहे हैं, और इसलिए तो आपका नाम धर्मराज है। और आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, और आप मतलब आप एक सज्जन हैं और आप विश्वास के पात्र हैं, और मित्रता, धर्म और सज्जनता के गुण में आपने मुझे बांध लिया है। तो यम ने कहा तुम अभी जो कह रहे हो मतलब इतनी सुंदर बात मैंने और कभी नहीं सुनी है, मैं तुम्हारे पर संतुष्ट हूँ। फिर से उन्होंने यही बात कही कि सत्यवान के जीवन के सिवा और जो भी मन है मांगो। तो सावित्री ने कहा कि धर्मराज, जो मेरे जो पति है सत्यवान, मैं चाहता हूँ कि उनके 100 पुत्र हो, यानी मेरे कोख में 100 वीर पुत्र जन्म हो, और ये मेरी चौथी जो मैं वर प्रार्थना करूँ। तो यम ने कहा तथास्तु, और अभी तुम बहुत दूर चल चुके, तुम लौट जाओ। सावित्री ने फिर से वही मतलब समझाने की कोशिश की, हमको किसी भी तरह से मतलब अच्छी अच्छी बातें कहकर समझाने की कोशिश की। और सावित्री ने इस बार कहा कि हे धर्मराज, सत्पुरुष जो भी करते हैं वो पूरी तरह से समाप्त करते हैं, और वो अपने सत्य वचन से कभी मतलब वो जो वचन लेते हैं उसको कर कर ही वो मतलब शांति से बैठते हैं, तब तक वो बैठते नहीं। और इस बात पर मतलब सावित्री के इस बात पर यम पूरी तरह से वो खुश हो गए, और सावित्री को उन्होंने 5वां वर मांगने के लिए कहा। पर इस बार ये हुआ कि वो गलती से वो मतलब वो कहना भूल गए कि सत्यवान के जीवन के सिवाय और कोई वर मांगो। ये वो सत्यवान का जीवन, ये जो वाक्य है ये वो कहना भूल गए, और इस पर यम ने गलती से कह दिया कि जो वर मांगना है मांगो, अपना 5वां वर मांगो। तो सावित्री ने पूरी तरह से इसका फायदा उठाया, और उन्होंने कहा कि मैं अपने पति की जीवन भिक्षा करती हूँ आपसे, और वह पुनर्जीवन लाभ करें, मैं यही चाहती हूँ। और यही सुनकर यम ने कहा हे बुद्धिमती, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे पास लौटा रहा हूँ, और वो जीवित बहुत समय तक जीवित रहेंगे और दीर्घायु होंगे, और अपने मतलब अपने कर्म के कारण वो संसार में बहुत प्रसिद्ध भी होंगे। तो सावित्री ने यम को प्रणाम किया और अपने स्वामी जो पति के मृत शरीर के पास चले आए। यानी यूँ हुआ कि जो यम ले जा रहे थे सत्यवान को, फिर से मतलब उनके पूर्वावस्था को लौटा है कि मतलब जब सत्यवान सावित्री के जो गोदी में सोए थे उसी अवस्था में लौट आए, और तभी मतलब सत्यवान उठ गए, और उन्होंने मतलब उनको तो लगा था तभी कि वो नींद में है, और उनका नींद वही टूट गया। और सत्यवान ने कहा, कुछ समय बाद उन्होंने आँख खोला और उन्होंने कहा सावित्री, मैं बहुत समय तक सो गया था, क्योंकि मतलब होता है कि क्योंकि वो मर गए थे, तो उनको पता नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है या क्या हुआ नहीं। तो उन्होंने सावित्री से कहा कि मैं बहुत समय तक सो गया था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और मैंने अपने स्वप्न में यही देखा, मतलब मैं सो रहा था और मैंने अपने स्वप्न में यही देखा कि एक काले रंग के बहुत ही तेज मतलब तेजपूर्ण एक पुरुष मुझे खींच कर ले रहा है, और चारों ओर ही अंधकार दिखाई दे रहा था। ये सब स्वप्न है या सत्य है? तो सावित्री ने कहा, अरे पुत्र, ये सब मैं तो कल कहूँगी, अब रात हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, चलो आश्रम की ओर लौटाते हैं। तो सत्यवान ने कहा कि या सच में तुम तो सच कह रहे हो कि यहाँ पर बहुत मतलब कह सकते हैं कि अंधकार बहुत हो गई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर हम जाएंगे कैसे भी? तो सावित्री ने कहा कि आज इस वन में आग लगी थी, और वहाँ पे एक सूखा पेड़ भी था, और उससे उन्होंने कहा कि हम उसी रास्ते में चलेंगे तो पता चल जाए कि मतलब जहाँ पे भी आग लगी थी उसी रास्ते में चले जाएंगे तो मतलब पता चल जाएगा। पर उस दिन वो गए नहीं, उस रात को वो गए मतलब ना जाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। पर क्योंकि मतलब ये सावित्री ने इसलिए कहा कि आज हम थोड़ा रुक जाते हैं इस रात, क्योंकि सत्यवान पूरी से थके हुए थे। पर सत्यवान ने कहा कि नहीं, तुम हो अभी तो मैं चल सकता हूँ, और चलते हैं। और ये तो चल कर गए, पर उस तरफ ये हुआ था कि राजा द्युमत्सेन वो मतलब उनको आकस्मिक रूप से उनके जो आँख में वो शक्ति लौटाई, देखने की शक्ति वो वापस लौटाई, और वो अपने पति के और वो अपने पत्नी के साथ वो आश्रम की ओर चले कि सत्यवान को ढूंढने के लिए। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि सावित्री सत्यवान इन दोनों को ही उनको मिला नहीं, तो वो जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लगे। और इसी समय सावित्री सत्यवान के साथ आश्रम में पहुंची, और दोनों को ही देखकर सब आश्रमवासी जो थे वो बहुत खुश हो गए, और सबने आग जलाकर उन्होंने सत्यवान के कुशल मतलब मंगल के लिए उन्होंने कामना किया। और सत्यवान ने कहा कि मतलब मेरे थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बहुत समय तक सो गया था। पर वहाँ पर गौतम नामक एक ऋषि थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता अंधे थे, और ये मतलब आकस्मिक रूप से इनका आँख कैसे खोल गया वो हमें पता नहीं, और परंतु तुम्हारी पत्नी सावित्री जरूर इसके बारे में जानती होगी। तो ऋषि गौतम ने तभी कहा
कि सावित्री इस घटना के बारे में तुम बताओ क्या हुआ है आज। तो सावित्री ने कहा कि मतलब सब कुछ कहा कि आज ये सब हुआ वन में, और नारद की जो भविष्यवाणी थी और यम के साथ जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में पूरा विस्तार रूप से बताया। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि सावित्री तुम मतलब पतिव्रता हो और एक पुण्यवती महिला हो, और तुम अपनी जो तुमने अपने ससुर और पिता के प्रति तो उनके वंश के प्रति तुमने बहुत कल्याण किया है, और वो सब तुम्हारे जो पिता ससुर है तुमको पाकर वो बहुत धन्य हो गए हैं। और उसी के अगले दिन ही जो दिमत्सन थे वो शाल्व देश की ओर प्रस्थान किए। मतलब प्रस्थान करने से पहले वहाँ से कुछ मतलब जो गांव के लोग थे, शाल्व देश के कुछ लोग थे, वो आए और उन्होंने दिमत्सन से कहा कि आपके जो शत्रु है वो मर चुके हैं और प्रजा फिर से चाह रहे हैं कि आप अभी शासन करें। तो सावित्री, सत्यवान और राजा दिमत्सन अपनी पत्नी के साथ मध्य राज्य की ओर चले गए। आशा करते हैं कि ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुना भी होगा, बहुत ही फेमस स्टोरी है ये। जरूर महाभारत के अंदर ही है, पर हम नॉर्मली इसे टीवी में देखते नहीं, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आशा करता हूँ कि जो लोग स्टोरी जानते थे पहले से उनको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानने को मिला होगा, और जो लोग जानते नहीं उनको ज़रूर ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को, ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। पार्ट 1 का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ताकि जो लोग मतलब देखे नहीं उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पर मैं आपको यही कहूँगा कि पहले वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।